शिव वह शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक विद्यमान है। भारत की भूमि पर भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, जहां स्वयं महादेव ने ज्योति के रूप में अवतार लिया था। आइए चलते हैं एक पवित्र यात्रा पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर लहरों से झूमता है सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है चंद्रदेव ने यहाँ शिव की कठोर तपस्या की थी। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने महादेव से प्रार्थना की और शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, यह स्थान सदा मेरी ज्योति से प्रकाशित रहेगा। यही बना पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर विराजते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी। कथा है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ आए थे जब उनके पुत्र कार्तिकेय क्रोधित होकर इस पर्वत पर चले गए थे। पार्वती जी ने भी उनका साथ दिया और दोनों यहीं बस गए। इस प्रकार पिता पुत्र के प्रेम का यह स्थल बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर रहस्यमयी और शक्तिशाली महाकाल विराजते हैं। कथा है कि एक बार दुष्ट राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया। भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और भयंकर रूप धारण कर दानव का संहार किया। तब से वे यहाँ महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं, जो समय और मृत्यु दोनों के स्वामी है। नर्मदा नदी के मध्य में ओंकार द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर। कहते हैं विंध्य पर्वत ने महादेव की उपासना कर के आकार में पर्वत बनाया। शिव प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान साक्षात का प्रतीक है, जहाँ से ब्रह्मा की ध्वनि अनंत तक गूंजती है। हिमालय की गोद में बर्फ से ढके केदारनाथ में विराजते हैं महादेव। कथा है पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर वरदान दिया, जो भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करेगा वह जन्मजन्म के पापों से मुक्त होगा। यही बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सबसे कठिन और पवित्र यात्रा मानी जाती है। सह्याद्री की वादियों में छिपा है भीमाशंकर। कथा है दैत्य भीम नामक राक्षस ने यहाँ भयंकर उत्पात मचाया था। भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने प्रकट होकर उसे परास्त किया और उनकी दिव्य ऊर्जा से यह पर्वत भीमाशंकर कहलाया। गंगा के तट पर स्थित काशी शिव की अनंत नगरी। कहा जाता है स्वयं महादेव यहाँ निवास करते हैं। जो भी काशी में देह त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है। यहाँ के विश्वनाथ रूप में शिव साक्षात ब्रह्मा का अनुभव कराते हैं। काशी विश्वनाथ वह ज्योतिर्लिंग जो जीवन मृत्यु के पार है। गौतम ऋषि की तपोभूमि नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कथा है गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ त्रिनेत्र रूप में प्रकट हुए, इसलिए इन्हें कहते हैं त्र्यंबकेश्वर, यानी 3 नेत्रों वाले भगवान। रावण ने जब शिव को लंका ले जाने की ठानी तो उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। जब रावण को छल से रोका गया, शिव वहीं स्थिर हो गए। तब देवताओं ने उन्हें वैद्यनाथ कहा, क्योंकि उन्होंने स्वयं रावण के घाव भरे थे। द्वारका के समीप समुद्र किनारे स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कथा है दारुक नामक राक्षस ने भक्त सुवेद का अपहरण किया। भक्त ने शिव का स्मरण किया और तुरंत महादेव प्रकट हुए। उन्होंने दारुक का अंत कर भक्त की रक्षा की। यहाँ शिव सर्पों के अधिपति नागेश्वर रूप में पूजे जाते हैं। लंका विजय से पहले भगवान श्रीराम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था और युद्ध से पहले महादेव की आराधना की थी। भगवान शिव ने स्वयं उस लिंग में वास किया और कहा, यह स्थान राम द्वारा पूजित होगा। तब से यह कहलाया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहाँ राम और शिव दोनों एक हो जाते हैं। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। कथा है एक स्त्री घृष्णा ने वर्षों तक शिव की पूजा की। तब महादेव प्रसन्न होकर बोले, जहाँ तेरी भक्ति बसेगी
वहीं मैं स्वयं रहूंगा। इस प्रकार यहाँ प्रकट हुए घृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 12 दिव्य ऊर्जाएं हैं। जो भी श्रद्धा और प्रेम से इनका स्मरण करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। नमः शिवाय।